नेक्स्ट वीडियो है बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर। लॉरेंट सीरीज़ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है आपका एफजेड। कोई भी फंक्शन है, अगर वो एनालिटिक किसी पॉइंट पे नहीं दी है तब भी हम उस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं पावर सीरीज में। तो इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एनी फंक्शन अबाउट ए पॉइंट वेयर एफजेड मे और मे नॉट बी, आपका कहीं किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, मे नॉट एनालिटिक समवेयर, कैन बी एक्सपेंडेड बाय लॉरेंट्स एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज। स्टेटमेंट क्या है इसका कि एफजेड अगर एनालिटिक है और C1 C2 जो जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट को हमने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, तो इस एनालिस में फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो फंक्शन अगर एनालिटिक है, C1 C2 पे है और एनुलर रीजन में है, और C1 C2 आपका सर्किल है, रेडियस R1 R2 है, देन एफजेड में बी एक्सपेंडेड एज A0 प्लस A1 Z माइनस A प्लस A2 Z माइनस A स्क्वायर एंड प्लस B1 अपॉन Z माइनस A B2 अपॉन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट वाला जो है वो फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करे, एनालिटिसिटी डिफाइन करेगा कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। ओके, फर्स्ट वाले में तो फंक्शन टोटली एनालिटिक, इतने पार्ट में तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो इसमें जो आपके an और bn निकलेंगे, जो कि हमारे nth टर्म से निकलेंगे, तो वो an और bn आपके ये होंगे, जहाँ पे w जो पॉइंट होगा वो इस एनुलर रीजन के अंदर होगा। ओके, तो an और bn आपके कैसे निकलेंगे वो आगे वीडियोस में आप देखिएगा। ये हमारा ये जो एक्सपेंशन है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्स एक्सपेंशन। ओके, दिस इज द लॉरेंट्स एक्सपेंशन। तो उस पर बेस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यस, लॉरेंट सीरीज आपको बता रहे थे। तो इसमें आपका ये लॉरेंट सीरीज थी और अब ए एन बी एन थे। इसको हम लिख सकते हैं A0 A1 A2 A3 है, तो इसमें हम an कर सकते हैं, n को 0 से n करा दिया, n को पॉजिटिव लिख दिया, प्लस दूसरी वाली टर्म जिसमें डिनोमिनेटर में z माइनस a है उसको हमने माइनस n लिख दिया है। ध्यान दीजिए n बराबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फंडा वही है जो हमारा फोरियर सीरीज में था। क्या, अगर n बराबर 0 करोगे यहाँ पे तो A0 और B0 मिलेंगे। वैसे भी तो हमारा एक ही कांस्टेंट होता है किसी भी सीरीज में, दैट्स वाई हमने यहाँ पे an के टर्म्स में n बराबर 0 स्टार्टिंग लिख दिया। ओके, नाउ अगर हमारी ये सीरीज़ जो लॉरेंट सीरीज़ है इसमें bn का टर्म्स ना हो, या फिर कह सकते हैं bn इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो हमारा पूरा जो टर्म है, जो पूरा फंक्शन है, वो दिस विल बी एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि उसमें कोई भी डिनोमिनेटर में नीचे केस नहीं आएगा। भाई हम क्या कह रहे हैं आपसे कि bn को b1 b2 ये सब आपके हट जाएंगे, तो सिर्फ आपका ये केस बचेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज, जो कि आपकी टोटली एनालिटिक फंक्शन में होती है। तो इस पे बेस क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक्सपेंड इन सीरीज, एक्सपेंड इन द लॉरेंट सीरीज लिख सकते हैं या फिर सीरीज लिख सकते हैं। एफजेड इज इक्वल्स टू ये फंक्शन दिया हुआ है और ये कुछ इसमें रीजन दे रखे हैं, इन रीजंस के में हमको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। ओके, तो हम पहला रीजन देखते हैं। पहले तो आप रीजन, बाद में पहले आप जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन जिस स्टाइल से मैंने आपको बताया है उसी से करेंगे। इसको हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स करें, इसके जब फैक्टर करेंगे z माइनस 1 और z प्लस 2 आ जाएगा। नाउ देन इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यस, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने में इसका हम इसको सबसे पहले इसकी ट्रिक है क्या, इसको z माइनस 1 और z प्लस 2 लिख दिया। z माइनस 1 ये ट्रिक आपको हम बता चुके हैं। z माइनस 1 है, z बराबर 1, z बराबर 1 आप इसको छोड़ करके, मतलब कि a b से करने की जरूरत नहीं है आपको। z बराबर 1 आपने ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रखा, 2 प्लस 1 3 हो गया। z बराबर माइनस 2 में आप इस पर रख नहीं सकते हो, माइनस 2 यहाँ पे रखा, दिस विल गिव माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। ओके, तो ये आ गया आपका 1/3 कॉमन ले सकते हैं, 1 z माइनस 1 माइनस z प्लस 2। ओके, नाउ अब आप इसको एक्सपेंड करना है, इसमें यूज़ करना है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या, बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1
और 1 प्लस एक्स की पावर -1, जनरली यही यूज़ होंगी इस पर। तो 1 माइनस एक्स की पावर -1, दोनों साइड माइनस है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन हो जाता है। और अगर एक तरफ ऑल्टरनेट माइनस प्लस हो तो ऑल्टरनेट हो जाता है एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स। बस यही दोनों आपको याद रखने हैं। वैसे बाइनोमियल थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। अब हम ये कब पॉसिबल है, जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 हो, मतलब कि ये जो लिखा है साइड में लास्ट में ये टर्म, इसका मॉड लेस देन 1, तो ये आपको ध्यान रखना, ये कंडीशन प्रोवाइडेड है। नाउ एफ जेड आपका दिया हुआ है 1/3 जेड -1। एक एक करके हम रीज़न लेंगे। नाउ टेकिंग द रीज़न, पहला रीज़न क्या है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 ही होगा, सो ओनली लेस देन 1। ठीक है, ये है आपका, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, लेस देन 1 ऑब्लिक। ठीक है, ये है आपका लेस देन 1। इसमें सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 1/z -1 में अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस जेड बच जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड इनवर्स। इसमें आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दिस इज द कंडीशन, ये सेटिस्फाई कर रही है, सो इसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है 1 प्लस जेड प्लस 2। जेड प्लस 2 को कैसे करेंगे हम, अगर हम जेड लेस देन 1 है तो अगर हम इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस जेड बाई 2 बचता है, 1 प्लस जेड बाई इनवर्स। तो देखिए अगर z लेस देन 1 है तो z बाई 2 ऑल्सो लेस देन 1 होगा। तो ये आपकी ओपन हो सकती है क्योंकि कंडीशन आपकी इसमें ये सेटिस्फाई करो और इसमें ओके, ये दोनों आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड हो सकती हैं। इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको एक्सपेंड करने के लिए 1 प्लस 1 माइनस जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, नाउ इसको हम कंबाइन कर दें इससे एफ जेड 1/3, इसको लिख सकते हैं क्या 1/3 1 माइनस जेड -1, इसको लिख सकते हैं क्या 1/3 इंटू 1/2। ओके, क्या किया हमने 1/3 तो दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/z -1 को ये लिख सकते थे माइनस साइन क्योंकि हमने ये निकाला था इसका, और z प्लस 2 को हमने ये लिख दिया। ओके, सो फाइनली 1/3 करना है इसको हमको इन द रीजन गिवन रीजन। तो सबसे पहले तो हम इसको जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल्स टू 3z प्लस 2, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए, पहले तो फैक्टर करा z -1 z -2, इसके बाद इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको हमने ट्रिक सिखाई है, z -1 लिखा और z -2, z बराबर 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो 1 - 2 -1, z बराबर 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आगे आपका आ गया 1 z -2 -1 z -1। ओके, नाउ इसको हमें एक्सपेंड करना है इस गिवन रीजन में। अच्छा, इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। तो बाइनोमियल थ्योरम के दो आप एक्सपेंशन देख लीजिएगा। जब दोनों तरफ माइनस साइन होता है, दोनों तरफ सेम साइन होता है, तो सब जगह पॉजिटिव होता है, 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और जब एक तरफ प्लस माइनस होता है लाइक दिस, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, ये दोनों आपको ध्यान रखने, और ये कंडीशन क्या होती है इसकी, मॉड ऑफ एक्स लेस देन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दिस इज रीजन, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, नाउ आपको अब क्वेश्चन में पहला रीजन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1।
मॉड ऑफ z लेस देन 1 में आपको अगर फंक्शन को एफ जेड जो आपका है वो ये क्या है, z माइनस 2 z माइनस 1, इसको ओपन करना है। तो z माइनस 2 इज़ वॉट, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं z माइनस 2 को। तो अगर हम इससे माइनस 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस जेड अपॉन 2 मिलेगा हमको, माइनस का 1/2। ठीक, क्यों ऐसा लिया, क्योंकि हमको पता है मॉड z लेस देन 1 है, जो कि इम्प्लाई करता है मॉड z/2। अगर z लेस देन 1 है तो z/2 ऑब्वियस सी बात है लेस देन 1 होगा, तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा z माइनस 1, तो इसमें हम क्या करें, माइनस 1 कॉमन ले लें अगर, तो 1 माइनस z बचेगा एंड माइनस, ओके। तो ये भी हमारा एक्सपेंड हो सकता है, क्यों, कंडीशन है z लेस देन 1, ठीक है। तो दोनों हमारा, तो हमने एफ जेड को कैसे लिख दिया, ये चीज़ क्या हो गई, माइनस का हाफ 1 माइनस z/2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 माइनस z, ओके। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको आप ओपन भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसको आप ओपन करने के लिए क्या कह सकते हो, इसको आप जब ओपन करोगे z/2 का होल स्क्वायर, z/2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। एंड इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, समीशन z/2 n इज इक्वल्स टू 0। देन इसको आप कैसे लिख सकते हो, समीशन n इज इक्वल्स टू 0 z की पावर n, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन बाय टेलर सीरीज, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फाइनली लिख दिया हमने, तो दिस इज द एक्सपेंशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेकेंड रीजन क्या दिया हुआ है, 1 लेस देन z लेस देन 2, ध्यान दीजिएगा, ये रीजन हमारा दिया। नेक्स्ट रीजन है मॉड z ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो इसमें हम इसको कैसे ओपन करेंगे, इसमें हमारा 1 अपॉन पहला z माइनस 2 है, तो अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो z लेस देन 2 है और मॉड z ग्रेटर देन 1 है। इसको अगर हम लेस देन 1 में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल गिव 1 अपॉन z इज़ लेस देन 1, ओके। तो ये हमने चेंज कर लिया। सबसे पहले जो रीज़न होता है उसको लेस देन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ z लेस देन 2 है, z लेस देन 2 में हमें लेस देन 2 का नहीं बनाना, लेस देन 1 में बनाना है, तो मॉड z/2 लेस देन 1 हो जाएगा। तो दो रीज़न हैं आपके, एक ये और एक ये। तो इसमें हमारा ये तो बनेगा नहीं, ये वाला बनना है, तो हम क्या कॉमन ले लें, इसमें -2 कॉमन ले लें। अगर हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका 1 माइनस z/2 बन जाएगा, जो कि इस रीज़न के अंदर आ जाता है। तो इसको हमने ओपन किया, 1 माइनस z/2 इनवर्स, ओके। और इसको हम और ओपन करके हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें z/2 लेस देन 1 रीज़न पता है। तो इसका आपका क्या हो गया, 1 प्लस z/2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट है 1 अपॉन, नेक्स्ट क्या है हमारा 1 अपॉन z माइनस 1। अब ये किस रीज़न में आ सकता है, इस वाले में, इसमें तो आएगा नहीं, ये इसमें आएगा। तो आपको 1 अपॉन, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप ये रीज़न पकड़ना सीख गए तो अब आपको 1 अपॉन z करना है। 1 अपॉन z मतलब क्या हो गया कि आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, z कॉमन लेना पड़ेगा। जब z कॉमन लोगे तो 1 अपॉन z यहाँ से आ जाएगा। तो 1 अपॉन z 1 माइनस 1/z इनवर्स। तो देखिए 1/z लेस देन 1 है, यस, तो वी कैन एक्सपेंड, z बाहर रहेगा और ये हो जाएगा z 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। तो फाइनली एफ जेड विल बी, एफ जेड 1 अपॉन z माइनस 2 को आपने कैसे एक्सपेंड किया,
माइनस का हाफ 1 प्लस z by 2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड माइनस 1 अपॉन z 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो गया। ये ध्यान दीजिए ये ऊपर की पावर है z की और ये z की नीचे की पावर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे लिखें, कैसे, समेशन z बाई 2 की पावर n 0 1 अपॉन z इनसाइड जा सकता है, समेशन 1 अपॉन z n इज इक्वल्स टू 1। पहली पावर मिल जाएगी, दूसरी पावर स्क्वायर हो जाएगी एंड सो ऑन। ओके, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अगर n बराबर 1 से स्टार्ट करना है तो यहाँ से आपकी भाई आप 1 बाई जेड को अंदर करोगे ना, z स्क्वायर जेड क्यूब एंड सो ऑन मिलता जाएगा, तो सेम मिल जाएगा आपको। सो दिस इज द एक्सपेंशन विद द गिवन रीजन। ऐसे ही आपको इस वाले का करिए और ऐसे ही आप